प्रेतम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेकर आ गए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैंने आपकी जानकारी के लिए इस भौतिक युग में सभी लोग शीघ्र से शीघ्र ग्रहों को अनुकूल करके अपना भला करना चाहते हैं। किसी को धन की चाह है, धन की चाह तो सबको होती है, किसी को स्वास्थ्य की है, किसी को भूमि की, मकान की, तमाम तरह के लोगों की इच्छाएं हैं, किसी को वाहन की। तो साथियों, ये हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, ये हर ग्रह कुछ विशेष चीज़ें प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारा मंगल ग्रह है, तो मंगल अगर कुंडली अनुकूल होते हैं तो आदमी को जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, इनसे चीज़ों के प्राप्ति होती है। और यदि मंगल योग कारक हुए, कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हुए, उच्च प्रशासनिक अफसर भी मंगल बनाते हैं। तो तमाम लोग नग पहनते हैं, कभी कभी भ्रमित होते हैं कि ये नग सही है गलत है, चक्कर में पड़े रहते हैं लोगों को। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यह बताऊं कि कौन से नग किन लोगों को पहनने चाहिए, उस नग की पहचान क्या होगी और उस नग को पहनने से आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो इसी में मैंने आपको सूर्य का रत्न, रूबी, माणिक्य और चंद्र का रत्न, आपने ये चंद्रकांत मणि पर इसके विषय में बता चुका हूँ। इस कुंडली में, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो मंगल ग्रह के जो नग हैं, रत्न हैं, जिनको मूंगा, उनका रत्न मूंगा होता है। तो साथियों, इसी विषय में इस वीडियो में उन्हीं के विषय में बताऊंगा, मूंगा के विषय में। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके, आप नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। तो साथियों, आते हैं मूल विषय पर। साथियों, जिससे मैंने चर्चा किया, मंगल का रत्न कोरल, इंग्लिश में कहते हैं कोरल, संस्कृत में कहते हैं अंगारक, अंगारक मणि, और उर्दू फारसी में उसका नाम है जल्लाद फलक। अर्थात बहुत पावरफुल ग्रह होता है मंगल। उसी का नग होता है आपका मूंगा। तो साथियों, मूंगा पहनने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, स्वास्थ्य ठीक रह सकता है मतलब बीमारी दूर हो सकती है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ साथ मंगल, यदि आपको दशम भाव में उच्च का मंगल हुआ और किसी कारण से आपको नौकरी इत्यादि मिलने में परेशानी हो रही है, शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें मूंगा पहनेंगे तो विशेष लाभदायक होगा। और मूंगा पहनने से आपको जमीन, भूमि, खेती बाड़ी के, अथवा जो आप कुछ लोग उसका व्यवसाय करते हैं, ज़मीन खरीद फरोख्त का, मकान बना के बेचना, इन सब चीज़ों में विशेष मूंगा फायदा करता है। भातृ सुख, भाइयों का सुख, पुत्र सुख इत्यादि लाभ मिलते हैं अच्छी जाति का मूंगा धारण करने से। इसके साथ साथ अगर ब्लड में कोई बीमारी है, कोई ब्लड विकार है, रक्त विकार है, उसको दूर करता है। भूत प्रेत बाधा को भी दूर करता है। और हृदय रोग है, वायु मंदाग्नि है, इन सब चीज़ों को भी दूर करता है। पेट में कोई दिक्कत है, उसको भी दूर करता है। और साथियों, किन किन राशियों के लोगों को मूंगा धारण करना चाहिए, तो मेष, कर्क, सिंह। चूँकि मेष मंगल की स्वयं की राशि हुई और कर्क और सिंह में मंगल परम योग कारक होता है। तो जिनकी लोगों की लग्न कर्क और सिंह होती है अथवा राशि होती है, उनके लिए मंगल अत्यंत योग कारक होता है और वह भूमि, भवन, मकान इत्यादि चीज़ों को विशेष रूप से फल प्रदान करता है। इसके साथ साथ तुला, वृश्चिक और मकर, कुंभ, मीन, इन लग्न वालों को भी विशेष फायदेमंद होता है। तो लेकिन विशेष तौर से मेरा सुझाव होगा कि जिन लोगों का राशि लग्न अथवा राशि मेष, वृश्चिक है, क्योंकि दोनों के स्वामी मंगल हुए, और कर्क अथवा सिंह लग्न अथवा राशि है, तो आप बेहिचक मूंगा धारण कर सकते हैं। अन्य कोई राशि जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर इसमें आप पहनना चाहते हैं तो किसी अच्छी ज्योतिषी से इसको आप कुंडली के विचार करा लें कि मंगल
किस भाव का कारक है, क्या दे रहा है। क्योंकि साथियों, अगर अनजाने में कोई गलत नग पहनने से हानि भी हो जाती है। जिसे कोई षष्ठेश ग्रह हुआ, तो षष्ठेश क्या हुआ, शत्रु और रोग देने का ग्रह होता है। तो यदि हमने जानबूझ करके अपने को भाग्य को ठीक करने के लिए, पैसा कमाने के लिए षष्ठेश का हमने नग पहन लिया, तो वह नग क्या करेगा कि हमें बीमार डालेगा, शत्रु की संख्या बढ़ा देगा। इसलिए मैंने सिर्फ 4 लोगों को रिकमेंड किया है, मेष, वृश्चिक, क्योंकि यह लग्न और राशियां मंगल की होती हैं, और कर्क और सिंह में मंगल परम योग कारक होता है। तो इन लोग बगैर किसी विचार के भी मूंगा धारण कर सकते हैं। अब साथियों, मूंगे की असली पहचान क्या होती है, जो आप देखेंगे कि इसमें मार्केट में बहुत ही फ्रॉड चल रहा है। तमाम फर्जी नग आपको मिल जाएंगे। आप देखेंगे तो ओरिजिनल से विशेष चमक होती है नकली में ही, जो है तो आप फंस जाएंगे। तो हम अपनी बुद्धि से जो कुछ ही हमको जानकारी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि मूंगा को कैसे चेक किया जाएगा। साथियों, मूंगा एक समुद्र की लकड़ी होती है, समुद्र में पैदा होता है, पानी में पैदा होता है, इसलिए लकड़ी में घुन लगना स्वाभाविक है। वो पत्थर नहीं होता मूंगा। तो अब कभी कभी आप सुनार के यहाँ जाएंगे देखने के लिए, किसी रत्न विक्रेता के यहाँ जाएंगे, तो किसी मूंगे में आपको हल्का सा स्पॉट दिखाई पड़ेगा, जिससे लगा कि घुन गया हुआ है। ये समझें कि मूंगा असली है। तो उस ब्लॉक के जो नग होंगे उसको आप कंपेयर करके आप देखेंगे तो आप समझ में आएगा कि यह मूंगा आपको सही है। तो जो परीक्षण की विधि क्या होती है कि असली मूंगे को यदि कोई खून होगा, कहाँ से खून लाएंगे, खून में डाल दिया। लेकिन जो पुस्तक में लिखा उसको मैं बता रहा हूँ, खून में डाल दिया तो मूंगे के आसपास जो खून होगा वो गाढ़ा हो जाएगा, रक्त जमने लगेगा। और यदि मूंगा को गाय के दूध में डाल दिया जाए तो उसमें लाल रंग की झाई दिखाई पड़ सकती। ये है टेस्ट आप कर सकते हैं। भाई आपने खरीदा, आपने रत्न विक्रेता से कह सकते हैं भाई मुझे इसका शुल्क आप ले लो, अब मुझे 1 दिन के लिए दे दो, अगर मैं टेस्ट करूंगा, अगर मूंगा सही होगा तो आपको मूल भुगतान में कर चुका हूँ, नहीं होगा तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा, मैं इसमें कोई स्क्रैच नहीं जानूंगा। इस तरह से आप उसको जांच कर सकते हैं। तो हमने आपको मूंगा विषय बताया, और मूंगा की जो फर्स्ट अपियरेंस क्या होता है, देखने में कैसा होगा। तो आपको जगह छोटा भी होगा, बड़ा होता है, राउंड जैसा होगा। जैसे लकड़ी, मैंने बताया लकड़ी होती है, लकड़ी की शाखाएं होती हैं, तो राउंड जैसा होगा जो है। कुछ चपटे होते हैं तो बीच से काट दिया अपना जो है तो चपटे हो जाते हैं। तो चिकना होगा और चमकदार होगा, उसमें चमक होती है। और औसत से यदि आप हाथ रखेंगे तो जैसे जो उसका माप है, जो आपने आकृति अब देख रहे हैं, तो उस औसत से आपको कुछ वजनदार दिखाई पड़ेगा, और सिंदूरी रंग से मिलता जुलता रंग होगा। तो यह मूंगा असली मूंगा होगा, अच्छा मूंगा होगा। वैसे तो मैंने बहुत पहले एक पुस्तक पढ़ी थी मूंगा जांच करने के विषय में। उन्होंने लिखा था ज्योतिषी महाराज ने कि आप अच्छी धूप में जाएं और नीचे रुई रख दें, और उधर मूंगा को किसी चीज़ में पकड़ के इसे रखें, तो मूंगा के अंदर इतनी पावर होती है कि सूर्य की किरणों को इतना तेज खींचेगा जो है कि वो रुई को जला देगा। लेकिन मेरे विचार से ऐसा मूंगा तो मिलना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने फिर भी आपको बताया, क्योंकि आप जैसा गुड़ डालेंगे वैसा मीठा होगा। नग की क्वालिटियाँ बहुत हैं, सोच समझ करके और नग लेंगे आप। और जो मैंने परीक्षण विधि बताई, इसके साथ साथ आप लैब से जो परीक्षण होगा उसको भी करा लेंगे तो विशेष अच्छा रहेगा। तो इसको जब पहनेंगे तो आपको विशेष फायदा करेगा। जैसे क्या क्या फायदा करेगा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए रत्न पर। तब तक के लिए नमस्कार। और आपने हमारे वीडियो को अब तक देखा इसलिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। धन्यवाद।